आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है दो ड्राइवरों की, जिन्हें एक ऐसा चुनाव करना पड़ा जो उन्हें सीधे आतंक की गहराइयों में ले गया। अच्छा, एक सवाल है, एक डिलीवरी के लिए कोई अपनी जान कहां तक दांव पर लगा सकता है? क्या नौकरी जान से बढ़कर हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब उन दो ड्राइवरों को एक शापित मतलब एक कर्स्ड सड़क पर ढूंढना पड़ा। तो कहानी के हीरो हैं भोला और जग्गू, दोनों ट्रक ड्राइवर हैं। अब होता क्या है कि एक रात ये लोग माल से भरा ट्रक लेकर कहीं फंस जाते हैं, और डेडलाइन ये है कि उन्हें सुबह तक बैरकपुर पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था, और जब ये दोनों इसी कंफ्यूजन में थे कि करें तो क्या करें, तभी उनके बॉस का फोन आ जाता है। और बॉस खुश तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि यूं कहिए कि गुस्से से एकदम लाल पीला हो रहा था। मालिक ने फोन पे चिल्लाते हुए साफ साफ कह दिया, मुझे नहीं सुनना कि कोई जिए या मरे, मुझे सुबह तक बैरकपुर में माल चाहिए, वरना तुम दोनों का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। मतलब सीधी धमकी, नौकरी जाने का डर, प्रेशर एकदम पीक पर था। तो अब उनके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जो या तो उन्हें बचा सकता था या फिर उनकी जान ले सकता था। उन्हें चुनना था दो रास्तों में से एक रास्ता जो बिल्कुल सेफ था, और दूसरा जिसे लोग शापित कहते थे। तो देखिए ऑप्शन क्या थे। पहला था नया वाला हाईवे, सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस पे इतना ट्रैफिक था कि सुबह तक पहुंचना तो नामुमकिन था। और दूसरा ऑप्शन जंगल के बीच से जाने वाला एक रास्ता, छोटा था, सुनसान था, लेकिन उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कही जाती थी। लोग कहते थे वो रास्ता शापित है, पर समय पर डिलीवरी करने का यही एक तरीका बचा था। अब जग्गू का डरना तो बनता था। उसने साफ मना कर दिया, बोला, पागल हो गए हो क्या? मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। उस आदमी के लिए हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और बात भी सही थी, ऐसे बॉस के लिए कौन अपनी जान दांव पर लगाएगा? लेकिन भोला को पता था कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। तो खैर, बहुत सोचने के बाद वो उस खतरनाक रास्ते पर निकल ही पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो चाय के लिए एक जगह रुकते हैं, और यही वो पड़ाव था जो उनके सफर को और शायद उनकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते पे आगे बढ़ते हैं ना, माहौल एकदम से बदलने लगता है। जो जंगल की आम आवाजें होती हैं, जैसे सियारों की आवाज या झींगुरों का शोर, सब कुछ अचानक बंद हो जाता है। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा हर तरफ फैल जाता है। उसी भयानक सन्नाटे और घने अंधेरे के बीच उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है, उम्मीद की एक छोटी सी किरण। वहां एक छोटी सी अकेली दुकान थी जिसमें बस एक लालटेन जल रही थी। उन्हें लगा, चलो यहां चाय भी मिल जाएगी और शायद रास्ते के बारे में कुछ पता भी चल जाएगा। लेकिन वो दुकानदार, उसने कोई तसल्ली नहीं दी। उल्टा उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, सुबह तक पहुंचना तो दूर की बात है, सवाल तो ये है कि तुम लोग वहां पहुंच भी पाओगे या नहीं। और फिर उसने उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई। उसने बताया कि जंगल खत्म होने के ठीक बाद एक दक्षिण काली का मंदिर है, और अगर वो किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो उनकी जान बच जाएगी। मतलब अब सिर्फ विश्वास, सिर्फ आस्था ही उनका एकमात्र सहारा था। तो अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है। भोला और जग्गू जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थे, और उन्हें बहुत जल्द ये पता चलने वाला था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे, ठीक आधी रात। कहते हैं ना कि ये वो वक्त होता है जब बुरी ताकतें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, और ठीक उसी पल उनका सामना उसी चीज से होता है जिसका डर उन्हें यहां खींच लाया था। तभी अचानक पूरा जंगल किसी की दर्द भरी चीखों से गूंजने लगता है। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सोचिए, वो आवाज सुनकर किसी के भी दिल की धड़कन रुक जाए, और फिर उनकी नजर उस पर पड़ती है। एक पुराने पेड़ के नीचे कफन में लिपटा एक साया फावड़े से जमीन खोद रहा था, और जैसे ही ट्रक की लाइट उस पर पड़ी, वो साया उनकी तरफ मुड़ा। जो उन्होंने देखा वो उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी, चेहरे पर मांस नहीं था, और गर्दन पर एक गहरा कट था जिससे खून बह रहा था।
वो कोई इंसान नहीं था। बस उनका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। भोला दहशत में चिल्लाया, भगवान भगा वरना मारे जाएंगे, ट्रक में बैठ। और उन्होंने ट्रक दौड़ा दिया अपनी जान बचाने के लिए, जबकि वो डरावना साया हाथ में फावड़ा लिए उनके ट्रक के पीछे भाग रहा था। जैसे तैसे वो उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जान बच गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तब जाके उन्हें उस रात के पीछे की असली और खौफनाक सच्चाई पता चली। तो जब भोला और जग्गू गोदाम पहुंचे तो उनका बॉस उन्हें देखकर हैरान रह गया। मतलब वो खुश था कि चलो माल तो आ गया, लेकिन उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों जिंदा कैसे हैं। और फिर मालिक ने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, वो रास्ता, अरे उस रास्ते को तो 5-6 साल से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, वो तो बंद पड़ा है। तुम लोग सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि रास्ते में काली माँ का मंदिर पड़ता है। हुआ ये था कि करीब 4-5 साल पहले उसी जंगल में डाकुओं ने एक बूढ़ी औरत को उसके गहनों के लिए बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा, उसकी दर्दनाक चीखें उसी जंगल में गूंजती हैं। और बस इसी वजह से उस सड़क को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। अब भोला और जग्गू के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। वो चाय वाला बूढ़ा, काली मंदिर का जिक्र और उनका इस तरह से बच निकलना, उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये माँ काली पर उनका विश्वास था जिसने उस रात उनकी जान बचाई थी। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जो कुछ भी उस रात हुआ, क्या वो बस एक डरावनी कहानी थी या फिर वो उनके विश्वास की, उनकी आस्था की एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या वो सबसे बड़े डर का सामना करते हुए भी अपना विश्वास बनाए रख सकते हैं। सोचिएगा जरूर।